सो यू कैन पुट योर क्वेश्चंस आल्सो इन द चैट बॉक्स। अपने क्वेश्चन भी डाल सकते हैं और उन क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ है वो क्या है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इफ़ यू गो हायर अप इन द माउंटेन्स, है ना, ऊपर ऑल्टीट्यूड, ऊंची जगह पे जाते हैं, ग्राउंड से, ज़मीन से ऊंची जगह पे जाते हैं, तो जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। यस और नो? ऊपर जाने पे ऑक्सीजन कम होता है ना? ऑक्सीजन भी कम होता है, सिचुएशन अलग होती है। तो ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो आपका शरीर जो है उसमें थोड़ी तकलीफ आएगी। तो आपको एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ेगा, क्लाइमेट के हिसाब से अपने शरीर को एडजस्ट होने देना पड़ेगा। आया ना? ऐसे ही करते हैं ना। दो दो एक दिन आप वहां पे रहेंगे, थोड़ा शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे तो शरीर एडजस्ट कर जाएगा। ऐसा ही होता, इसी को एक्लेमेटाइजेशन कहा जाता है। हाँ, अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूल, आपका शरीर उस परिस्थिति के अनुकूल हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, पहली चीज क्या होगी, द मोमेंट यू गो टू अ कंप्लीटली न्यू प्लेस, उसमें पहली चीज क्या होगी, क्या आपके शरीर के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, वाइटल्स हैं, क्या वो चेंज होंगे? 100% चेंज होंगे। आपके सारे वाइटल्स चेंज हो जाएंगे। यानी कि ब्लड प्रेशर नापोगे, ब्लड में कंटेंट नापोगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नापोगे, शरीर का एफर्ट नापोगे, तो सब बदल जाएगा। थायराइड के लेवल्स नापोगे तो सब बदल जाएगा। तो क्या आप बीमार हो गए? अगर आप पहाड़ चढ़ गए, ऊपर चले गए, तो क्या बीमार हो गए? तो क्या आपके वाइटल्स चेंज होना बीमारी है? पर आप तो यही समझते हैं। अब पिछले 50 साल में या 100 साल भी ले लीजिए, आपने कितना वातावरण बदल दिया? क्या वही था जिसमें आपकी दादा दादी रहते थे? क्या वैसा ही वातावरण है? वातावरण तो बदल दिया, हवा की कॉन्स्टिट्यूएंट भी चेंज हो गए। अगर आपका शरीर नंबर चेंज करता है तो क्या ये एक्लेमेटाइजेशन नहीं है? क्या ये एडेप्टेशन नहीं है? क्या ये अनुकूलन नहीं है जिसको आप बीमारी समझ रहे हैं? हाँ या ना? सोचने पे तो मजबूर हो गए। तो आप जिन नंबर को देख के परेशान हो रहे हैं, क्या ये सही काम कर रहे हैं आप? शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, आरएच फैक्टर और पता नहीं क्या क्या नाम, जो ये नंबरों को लेके आप परेशान हो रहे हैं, ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे अपने शरीर के साथ। ये जरूरी है समझना पहले। जब भी आप शरीर के अंदर कोई चीज डालते हैं, क्या आपके वाइटल्स चेंज होते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए? होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा। क्या आपके वाइटल्स फिक्स होते हैं? क्या ये सुबह एक जैसे हैं, 2 घंटे बाद दोपहर में एक जैसे ही हैं, शाम को एक जैसे ही हैं? क्या ऐसा है? हर पल चेंज होते हैं ना। तो आप किसको ट्रीट कर रहे हो?
कौन से नंबर को ट्रीट कर रहे हो? सोचना तो चाहिए ना आपको। अभी देखो फिर आ गया, माई टी एस एच इज डिस्टर्ब आफ्टर क्रियास। डिस्टर्ब है ही नहीं वो, एडजस्टमेंट है, मगर डिस्टर्ब बोलेंगे इसको। तो आप सर पे हथौड़ा मारेंगे और कहेंगे कि हमें दर्द भी नहीं हो, ये दोनों कैसे हो सकता है बताइए? अपने दिमाग पे हथौड़ा आप नंबर से मार रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, जबकि परेशानी का कोई सवाल नहीं है। अब इसको कैसे ट्रीट किया जाए ये बताइए? भाई जो इंसान सो गया उसको उठाना पड़ता है, जो सोया ही नहीं इसको कैसे उठाया जाए बताइए? आप ये मुश्किल काम करने की सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जो सोया ही नहीं उसको कैसे उठा सकते हैं? जो प्रॉब्लम ही नहीं है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? ये तो आप बोल रहे हो ना कि प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको किसी ने पढ़ा दिया कुछ, आपका शरीर तो नहीं बोल रहा। टीएसएच कम करके किसी का थायराइड ठीक हो गया है, ऐसा एक एग्जाम्पल दीजिए पिछले 50 सालों में। टीएसएच ठीक करके या आपके हिसाब से टीएसएच लाके नंबर लाके थायराइड कंडीशन ठीक हो गई हो, ऐसा एक एग्जाम्पल बताओ 50 सालों के अंदर। थायराइड फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम ही नहीं है। थायराइड लेवल्स आर नॉट प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट। अभी तक समझ में आ रहा था आनंदम? अभी तक समझ में आ रहा था? व्हाई डिडंट यू से इट बिफोर? थायराइड ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन नंबर, बट यू आर लुकिंग एट द नंबर फॉर करेक्टिंग योर थायराइड, बट देर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रूफ कि by correcting your number your thyroid gets reversed or becomes fine. Give me one example at least in the last 50 years. तो जो इंसान सोया ही नहीं उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, somebody who has not slept, who is not sleeping, how will you wake that person up? Sugar level, by controlling sugar level, who has come out of diabetes in the 100 years? I'll give you a window of 100 years, 100 साल का विंडो दे रहा हूं। Who has come out of diabetes? One person, give one example of one person. Not even one example. But everybody is trying to control sugar. I can show you examples, 400 blood sugar, न्यूरोपैथी ठीक हो रहा है, बाकी बीमारियां ठीक हो रहा है, एनी सिम्टम, नो सिम्टम। That means if there is no problem with your body, no symptom, 400 sugar level is what you need, what your body need. Otherwise, with 400 sugar level, can you come out of your glaucoma, neuropathy, kidney issues? Gangrene, if somebody has got gangrene तो काटना ही पड़ेगा ना 400 शुगर लेवल पे। तो कुंभक करेंगे तो ठीक हो जाता है गैंग्रीन। मगर प्रॉब्लम क्या है? 400 शुगर लेवल। What is the problem? 400 sugar. I have to bring it down to 120. You will kill your body. आप शरीर को मार देंगे, क्योंकि वो आपका एडेप्टेशन है, अनुकूलन है, आपको जरूरी है। ये मैं अपने डायबिटीज प्रोग्राम के रिपोर्ट्स के साथ में बता रहा हूं, जो भी बता रहा हूं ना, वट एवर आई एम सेइंग। सो आपने जो आइडिया क्रिएट कर लिया है हेल्थ का, उससे
Whatever idea you have created about health, is it helping humanity? क्या मानवता को उससे मदद मिल रही है या नुकसान हो रहा है? न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम और ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटॉइड आर्थराइटिस दुनिया में बढ़ रहा है कम हो रहा है? नी प्रॉब्लम बढ़ रहा है कम हो रहा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डायबिटीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? थायराइड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? कैंसर बढ़ रहा है 12% के रेट से बढ़ रहा है हर साल, एवरी ईयर 12%। हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया है। तो आप जो आइडिया लेके बैठे हैं, वॉट एवर आइडिया दैट यू हैव, इज इट हेल्पिंग ह्यूमैनिटी और किलिंग ह्यूमैनिटी? मगर आपको अपना आइडिया फिक्स होना चाहिए। आप बर्बाद हो जाएं चलेगा, यू गेट इन टू अदर डिजीज, दैट इज ओके, बट आपको अपना आइडिया फिक्स करना है ना। You want to control the sugar level, because of which you are getting into neuropathy, nephropathy, retinopathy and whatnot, heart disease. नहीं नहीं, मेरा नंबर ठीक हो जाना चाहिए, बाकी मुझे तकलीफ कम हो चाहे नहीं हो चलेगा। इवन इफ आई डाई इट्स ओके, बट मेरा नंबर फिक्स हो जाए। किसी फिरंगी ने पढ़ा दिया आपको, किसी फिरंगी ने आपको पढ़ा दिया, अब आप पढ़ लिए। अब पढ़े लिखे इंसान तो समझदार होते नहीं। इतना सिंपल सा, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग समझदार लोग हो, आप लोग भारतीय हैं, इंडियंस हैं, आपके पूर्वज सबसे ज्यादा समझदार थे। हमने साइंस मैथमेटिक्स दुनिया को दिया है, एस्ट्रोनॉमी दुनिया को दिया है। जब अंग्रेज आए थे, when this Europeans entered India, you know what was the contribution of Indian economy to the world? भारतीय आर्थिक रूप से कितने सुदृढ़ थे और दुनिया की आर्थिक स्थिति में भारतीयों का कितना कंट्रीब्यूशन था मालूम है आपको? 27%। पूरा यूरोप भी मिला लेना तो उनकी इकोनॉमी 27% कंट्रीब्यूट नहीं करती थी। यूरोपियंस टोटली whole were not contributing 27%, which we were doing, हम कर रहे थे। You know, when ब्रिटिशर्स वेंट बैक, जब छोड़ छाड़ के भागे यहां से, यू नो व्हाट वाज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड? नॉट इवन 1%, नॉट इवन 1%। और आप कहते हैं वो तो हमारे आका हैं, वो तो हमें सिविलाइजेशन सिखा के गए हैं, वो तो हमें एडवांस बना के गए हैं। उन्होंने बर्बाद कर दिया और आपको मकाले ने जो पढ़ाया आप वही पढ़ रहे हैं, बच्चों को भी वही पढ़ा रहे हैं। सबसे रिच कंट्री को सबसे पुअर कंट्री की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। कितने पढ़े लिखे लोग थे जब ब्रिटिशर्स आए थे तो भारतीय में? एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ मच एजुकेशन वाज देयर? लिटरेसी रेट क्या था मालूम है आपको? इट वॉज मोर देन 80%, 87% के आसपास में था लिटरेसी रेट इंडिया का, बता रहा हूं। हाउ मेनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज वर देयर? अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है 6 लाख। और जब वो ब्रिटिशर्स गए तो हमारा लिटरेसी रेट कितना था? 17-18%। वो अनपढ़ बना के हमको चले गए और आज तक हम कह रहे हैं कि वो तो आप लोग को आंखें खोलनी, यू विल हैव टू ओपन अप योर आईज। आंखें खोलना पड़ेगा, युग परिवर्तन का काल है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, यू कैन क्रिएट हेल्थ,
आप हेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बट आपका आइडिया को किसी तरीके से just to satisfy your idea, you will actually destroy your health. Every animal, every human knows how to create health. सबको मालूम ही है कि हेल्थ कैसे क्रिएट करना. यू आर जस्ट नॉट लुकिंग देयर. आप देख नहीं रहे वहां पे. आई वॉन्ट यू टू लुक देयर एंड फाइंड योर हेल्थ देयर. मैं चाह रहा हूं कि आप वहां देखें जहां आप नहीं देख रहे. What is neuromusculoskeletal problem at large? In short, in one sentence, neuromusculoskeletal problem है क्या? आपकी जोर लगाने की क्षमता कम हो गई है. In one liner, you are not able to make the required effort with your body. शरीर से वो जोर नहीं लगा पा रहे जो लगाना चाहिए. यू कैन कैटेगराइज इनटू वेरियस कैटेगरीज कि हम चल नहीं पा रहे, घुटने खराब हो गए हैं, नीज हैव गिवन अप, और माय स्पाइन इज नॉट फंक्शनिंग. बट फंडामेंटली आखिरकार आप उन सभी स्पाइन से, कंधों से, हाथों से, पांव से करते क्या हैं? व्हाट डू यू डू विथ ऑल द लिम्स? आप उससे जोर लगाते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, सामान उठाते हैं. एवरीथिंग. यू आर वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, सीढ़ियां चढ़ते हैं, है ना, खींचते हैं किसी को, जोर लगाते हैं. सो यू बेसिकली मेक एफर्ट विथ योर लिम्स. And I have been telling you with lot of experiments, how do you make effort? वो जोर कैसे लगाते हैं? वो कुंभक से लगाते हैं. तो कुंभक कैपेसिटी ही बढ़ा रहे हैं. ये ही एकमात्र सॉल्यूशन है. दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. नाउ वी कैन हैव different टाइमलाइंस. दर्द की दवाई खाएंगे, आधे घंटे में दर्द कम हो जाएगा. आपको आधे घंटे में प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए. यू वांट योर प्रॉब्लम टू गेट सॉल्व इन हाफ एन आवर. नाउ दिस इज एन आइडिया, नॉट अ रियलिटी. दर्द की दवाई खाके आपने अपने शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे. सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड मिनिमाइज इट एंड टेक अदर सपोर्ट्स. आप इसको कम करें और बाकी सपोर्ट लें. सम वेरी जेनरिक सपोर्ट वी हैव गिवन यू. बहुत कम, क्योंकि वी आर नॉट इनटू, और वी वर टीचिंग यू अ प्रोग्राम. कुंभक का मॉड्यूल सिखा रहे थे, उसमें हमने बहुत ही कम आयुर्वेद वगैरह सपोर्ट ज्यादा डाला नहीं. अ लिटिल दिस ऑयल कर लो, कपड़ा बांध लो, कमर बंद, हंसली, है ना, हाथ में ये पहन लीजिए, थोड़ा सपोर्ट बताया. You can also take specialized kind of support which we have now in our kitty. हमारे झोले में अभी बड़े कमाल कमाल के सपोर्ट आ गए. मगर सपोर्ट होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता. दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड. तो हमने आपको पहले ट्रीटमेंट का तरीका सिखाया, उसको आप अपनी कैपेसिटी से करें. ज्यादा जोर नहीं लगाना. जस्ट विथ योर वॉट एवर यू कैन डू. आप जो भी कर सकते हैं अपनी क्षमता से एक लंबा टारगेट लेके चलिए. 6 महीने का, साल भर का, कि मुझे साल भर में बिल्कुल अपने आप को बदल देना. आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इन 1 ईयर. एक कबीर का दोहा है ना, कि रहीम का दोहा है, धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. होता है ना. हमारे यहां बड़े संत योगी रहे जिन्होंने खूब आपको समझाने की कोशिश की. हमारे ही पूर्वज थे ना.
They were our ancestors, isn't it? Who were Rama, who were Krishna, who were Adi Shankaracharya? हमारे ही तो बाप दादा थे ना, है ना? दे हमारे बाप दादा थे। आपने उनको कैलेंडर बना दिया। अरे वो आपके बाप दादा हैं, देवर एंसेस्टर्स। तो उनकी बातों को आत्मसात करना होता है। यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इट इन योर लाइफ। और आज तो दिन भी बड़ा प्यारा है ना। व्हाट इज टुडे? पितृपक्ष का आखिरी दिन है, महालय अमावस्या। इस पक्ष में तो अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और आपके पितृ कहां बसते हैं? आपके अंदर, आपकी जीन्स में, इन विद इन यू। सो वो आपके पितृ हैं। अच्छा, पितृपक्ष की बात आ गई बिकॉज टुडे इस पितृपक्ष का आखिरी दिन है। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आपकी हेल्थ कैसे होगी? हु डिसाइड्स? वो हाउ विल बी योर हेल्थ, और हाउ what state your health will be in? Who is the main deciding factor? आपका हेल्थ कैसा होगा, इसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? तो दो चीजें बताऊंगा मैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। वन वन पहला पार्ट उसमें किसका आता है? योर lineage, ancestry, जिसको आप जेनेटिक्स बोलते, यू कैन कॉल इट जेनेटिक्स। मगर जेनेटिक्स बड़ा छोटा वर्ड है। पितृ बोलेंगे ना, वेन यू से पितृ, जेनेटिक्स कम्स अंडर पितृ। सो योर पितृ डिसाइड्स व्हाट यू विल बी। आपकी नाक कैसे होगी? हु डिसाइड्स? आपने डिसाइड किया क्या? पैदा होने से पहले बनाया था पिक्चर अपना? तो आपकी नाक कैसे होगी, आंखें कैसे होगी, स्किन कलर क्या होगा? व्हाट विल बी योर फिजिकलिटी, नेचर ऑफ फिजिकलिटी, टाइप ऑफ फिजिकलिटी, किससे, कौन डिसाइड करता है? हु डिसाइड्स दैट? योर लिनिएज, आपका पिता, आपके पितृ डिसाइड करते हैं। बच्चा पैदा हुई, बेबी गेट्स बॉर्न, द मोमेंट यू सी द बेबी, व्हाट यू से? अरे इसकी नाक तो दादा की तरह है, अरे इसकी आंखें तो देखो इसके मामा की तरह लग रही हैं। आप रोजमर्रा की जिंदगी में ये बात बोलते हैं कि देखो हमारे पूर्वजों ने इस बेबी को डिसाइड किया। सो वन पार्ट, द सेकेंड पार्ट इज योर कर्म। आपके कर्म, दो पार्ट है, पितृपक्ष एंड देन योर कर्म, कर्म पक्ष। ठीक है, पितृपक्ष, कर्म पक्ष, और टाइम के साथ इसमें प्रकृति, सृष्टि पक्ष भी आता है। लेकिन वो जब पैदा हो गए तब, दैट सृष्टि पक्ष इंपैक्ट, दैव पक्ष भी बोलेंगे इसको। प्रकृति के जो फोर्सेस आपके शरीर पे असर करते हैं, इसको देव पक्ष भी बोलते हैं। लेकिन ये दो तो आप समझिए, पैदा होने के टाइम पे और उससे पहले, हु वर डिसाइडिंग योर कर्म एंड पितृपक्ष। सो पितृपक्ष कम्स फर्स्ट, पहला पितृपक्ष है। कर्म पक्ष इज सेकेंड। अब मैं कर्म से पितृ पे आता हूं। आई विल कम टू पितृ फ्रॉम कर्म। आपके कर्म कैसे बनते हैं? हाउ योर कर्म गेट्स मेड? और फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर कर्म? आपके कर्म हैं क्या?
मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। सो आपके दादाजी सुबह उठते थे, नहाते थे, सूर्य को जल चढ़ाते थे मंदिर में, और उसके बाद में मंदिर जाके कोई पाठ करते। तो वो ये काम सुबह करते थे, आपने देखा सालों साल, एवरी years, and for years he has been doing it. Now one day he became sick and he couldn't do his daily chore. बीमार हो गए और वो कर नहीं पाए जो वो रेगुलरली कर रहे थे। तो क्या बोलेंगे वो, ये आप भी जानते हैं, आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी बोलते हैं। वो क्या बोलेंगे, आज अच्छा नहीं लग रहा, मैंने पाठ नहीं किया, ऐसे बोलते हैं ना। 6 महीने कुंभक करने के बाद, आफ्टर डूइंग कुंभक फॉर 6 months, यू विल ऑल्सो से इट इफ यू डोंट डू इट फॉर 1 day. The only challenge is first 6 months. The day you will not do kumbhak, what you will say? Your body will say, oh, you have done something wrong. आज तुमने मुझे वो टकीला नहीं पिलाया जो सुबह रोज पिलाते थे। ऐसा ही फील होगा, दिस इज हाउ यू विल फील। सो व्हाट डिड यू, व्हाट इज दिस? यू मेड अ कर्म। आपने जोर लगा के, रोज जोर लगा के उठे, एक टाइम पे एक काम किया, जोर लगाया, जोर लगाया, जोर लगाया, एंड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ यू टेंडेंसी। इट बिकेम अ टेंडेंसी, आपकी एक टेंडेंसी बन गई। तो आप जब जोर लगाते हैं तो कर्म बनाते हैं, जोर लगाते हैं तो कर्म बनाते हैं, जोर लगाते हैं तो कर्म बनाते हैं, और वो फिक्स हो जाता है आपके अंदर, इट गेट्स स्टक। अब घूम फिर के तो मैं एक ही बात पे आऊंगा, आप जोर कैसे लगाते हैं? कुंभक से लगाते हैं। सो हाउ डू यू मेक कर्मा? बाय कुंभक। ठीक है ना? जब जोर लगाया एक जेब्रा ने, गर्दन उठाई, गर्दन उठाई, व्हेन अ जेब्रा मेड एफर्ट ऑफ लिफ्टिंग और पुशिंग द नेक अप, वो क्या बन गया कालांतर में? आफ्टर टाइम और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या बन गया जेब्रा? जिराफ बन गया। उसका जेनेटिक्स चेंज हो गया ना। When a zebra became giraffe, the genetics changed. उसका पितृपक्ष बदल गया। अब वो जेब्रा नहीं है ना, अब वो जिराफ है। जेनेटिक्स बदल गया। तो जोर लगा के जेनेटिक्स बदलता है ना, कुंभक से जेनेटिक्स बदलता है ना। तो अगर पितृदोष है, देखो डायग्नोसिस आपको एक प्रोसेस से मिलेगा, अगर फिनिश हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो अभी यहां पे बोलने से क्या फायदा? वी आर डूइंग इट, है ना, उसका एक टाइम होता है, उसका एक हमने ऑर्डर रखा हुआ है। समटाइम्स व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, वो थोड़ा एक दिन इधर एक दिन उधर होता है। तो व्हेन इट विल बी रेडी, इट विल रीच यू, आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता ना करें, है ना। वो डायग्नोसिस आपको मिल जाएगा, जैसे ही वो फिनिश होगा मिल जाएगा, बिकॉज देर आर पीपल इन्वॉल्व, देर आर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है ना, वो एक पार्ट करते हैं डायग्नोसिस का, फिर मैं उसको चेक करता हूं, आई डू द मेन डायग्नोसिस, एंड देन इट गोज टू यू, देन इट इज मेड इन अ सर्टेन ऑर्डर, उसको फिर एक डिजाइन किया जाता है, फिर आपके पास में भेजा जाता है। इट रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट, वो मिल जाएगा, उसकी चिंता ना करें। सो पितृदोष खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? हैव यू बीन सेंट पितृतर्पण? पितृतर्पण आपको भेजा गया रिकॉर्डिंग? नहीं भेजा स्वामी जी, अब तक नहीं मिला है।
नहीं मिला? अच्छा, हैव यू अटेंडेड द लास्ट पूर्णिमाशी? किन लोगों ने अटेंड किया? आई गेव यू पितृ तर्पण। तो आपको तो अटेंड करना पड़ेगा, कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा। देखो, पूर्णमाशी इज फॉर एवरीवन, एवरीवन। पूर्णमाशी इज देयर फॉर एवरीवन। और यू गो टू स्वामी राजविभू चैनल, लास्ट पूर्णिमाशी का पूरा रिकॉर्डिंग है। द लास्ट पार्ट इज पितृ तर्पण, अ वेरी पावरफुल मेथड ऑफ पितृ तर्पण। दो मेथड मैंने दिए हैं, वन विदाउट सामग्री, द अदर वन विथ सामग्री। देर आर टू पितृ तर्पण मेथड दैट आर गिवन। दोनों कमाल के काम करते हैं, द मोस्ट पावरफुल वंस। सो वन डजंट नीड सामग्री, द अदर वन नीड्स अ लिटिल सामग्री। दो तीन चीजें चाहिए होता है। So what we will do, this tarpan can be done anytime throughout the year, कभी भी आप कर सकते हैं। So for the first time in Purnimashi, we never give, at the end of session we do one practice जो कि जीवन में एक ही बार दिया जाएगा और एक ही बार कर सकते हैं। In that Purnimashi along with me, 3 साल में कभी भी वो हमने चेंज नहीं किया, कि वो रिपीट नहीं किया, और एक ही बार कर सकते हैं आप। इन पूर्णमाशी ओनली उसको काट दिया जाता है। द सत्संग, द नॉलेज पार्ट इज शेयर्ड, द लास्ट पार्ट इज नेवर शेयर्ड। और वो हर पूर्णिमाशी में नया होता है। इट विल नेवर बी रिपीटेड। इवन इफ पूर्णिमाशी गोज फॉर द नेक्स्ट 25 years, वो प्रोसेस रिपीट नहीं किया जाएगा। आप एक ही बार जीवन में कर पाओगे उसको। इफ यू ज्वाइन दैट पूर्णिमाशी, दैट्स इट, उसके बाद कोई मौका नहीं है। नेक्स्ट पूर्णिमाशी देयर विल बी अ न्यू प्रैक्टिस, बट दिस पूर्णिमाशी, लास्ट पूर्णिमाशी, आई गेव पितृ तर्पण प्रैक्टिस, एंड दैट वाज द ओनली प्रैक्टिस विच इज ओपन टू एवरीवन। हाँ, बहुत लेट होता है तो सो के आप तो जीवन जिएंगे या जीवन को मिस करेंगे? तो कभी कभी रात्रि जागरण भी करना चाहिए। फास्टिंग, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फास्टिंग। उपवास आप जानते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। वन इज ड्रॉपिंग योर फूड, वन पार्ट इज ड्रॉपिंग योर फूड, बट ड्रॉपिंग योर स्लीप इज अनदर उपवास। एटलीस्ट लोगों को बीच बीच में कभी कभी एक दिन अपनी नींद का त्याग करना चाहिए। जो भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है ना, आपको पकड़ के रखती है, वॉट एवर इज मोर एनग्रेव्ड इन यू, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको कभी कभी छोड़ना चाहिए। सपोज यू लाइक लॉट ऑफ सॉल्ट, नमक बहुत पसंद है आपको, देन वंस इन अ वीक ड्रॉप सॉल्ट ड्यूरिंग द डे। ठीक है? अगर आपको कुछ भी और कुछ भी दिल ले सकते हैं, जो कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, यू कांट लिव विदाउट इट। ट्राई टू ड्रॉप इट एटलीस्ट वंस अ वाइल। कभी कभी एक दिन उसको छोड़ने की कोशिश जरूर करना चाहिए। भोजन रोज करते हैं तो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, एकादशी के दिन एटलीस्ट दिन में भोजन छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा, यही, इसी से आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है। किसी चीज को पकड़ने से स्ट्रेंथ नहीं होता, किसी को छोड़ने से स्ट्रेंथ होता है। इफ यू कैन लिव विदाउट समथिंग, दैट इज स्ट्रेंथ। इफ यू only live with support, by support, or some kind of support, then that is your weakness. अगर आपके बच्चे आपके सपोर्ट हैं तो वो ही आपके वीकनेस भी है। That is why in Indian culture we said after a certain period of time, don't live with your kids. वानप्रस्थ हो जाएं, क्योंकि वो आपको फ्री नहीं होने देगा, मुक्त नहीं होने देगा वो अटैचमेंट जो है।
मन में कुछ भी भाव आ गया, दुख हो गया, दुख हो गया. सो राम, श्री राम killed Ravan, and he said to Lakshmana, so I've killed this person, I'm feeling a little bad inside, मुझे कुछ दुख हो रहा है. लक्ष्मण said, what? क्या बोल रहे हो? He was a demon, वो तो इतना खराब इंसान था, उसको मारने में क्या दुख. बट राम हैड दैट अ लिटिल अंदर से दुख. सो ही वेंट टू हिज गुरु, गुरु वशिष्ठ. वशिष्ठ के पास में उन्होंने ये बात बोला. ही सेड, आई एम फीलिंग अ लिटिल सॉरी, आई एम फीलिंग अ लिटिल सॉरी. वशिष्ठ सेड, राम वाई, क्यों, बताओ जरा. He said, I have killed a शिव भक्त. I am also a शिव भक्त. मैं भी शिव भक्त हूं और मैंने एक शिव भक्त को मार दिया. Then Vashishta said, you know what he said? He said, you are really Ram. क्योंकि एक राम ही ये दुख फील कर सकता है, इसीलिए राम कोई भी नहीं बन सकता. So he said, do penance for at least 1 year. आपके अंदर दुख आया ना, तो जरा तपस्या करें 1 साल की, और उस दुख को अपने अंदर से निकालें, उसको सहन करें, हजम करें, डाइजेस्ट करो. 1 साल तक उस दुख को डाइजेस्ट करो. जब दुख को होना कम हो जाए, खत्म हो जाए, तब तुम्हारा प्रायश्चित खत्म हो गया. उसके बाद यू कैन गो टू द रेगुलर लाइफ. तो हम अपने जीवन में कर्म दोष तो लेते हैं हर तरीके से. Whatever you do, you take up karma dosha. So in this culture, we'll build up a methodology, a culture, एक संस्कार, संस्कृति बनाई गई कि आप 3 महीने, 6 महीने, साल भर में, in whatever time period, you go to तीर्थ, do a little तपश्चर्या, 9 दिन का व्रत रखें. नवरात्र आ रहे, एकादशी का व्रत रखे, थोड़ा सहन करें उस दर्द को, दुख को, जो भोजन नहीं करने पर हो रहा है. दैट इज तपश्चर्या. कहीं जाएं, सादा जीवन व्यतीत करें, किसी तीर्थ स्थान पे जाएं, डू अ 40-day पेनेंस. है ना ऐसा हमारा. कांवड़ यात्रा करें, टेक सम वाटर एंड वॉक फॉर अ सर्टेन पीरियड. तपस्या करें, जो आपने कर्मदोष लिया उसको निवारण करें. कर्मदोष निवारण का एक ही तरीका है, मेक मोर एफर्ट रेगुलरली. वॉट एवर एफर्ट यू मेक, जस्ट मेक अ लिटिल मोर एफर्ट. What will happen if you make more effort than required? You will create lot of tolerance in your body, isn't it? First time if you walk 100 kilometers, you will not be able to walk. Maybe you will take 1 month. After 2-3 years of regularly doing it, you will see you will take 15 days. यही होता है ना. This is how this body works. You make a little more effort, a little more effort, a little more effort. That is tapascharya. How do you make effort? घूम फिर के कहानी वहीं आ जाती है. थ्रू कुंभक यू मेक मोर एफर्ट. व्हाट इज द क्रक्स ऑफ तपश्चर्या? कुंभक. एवरी डे यू आर डूइंग कुंभक, यू आर डूइंग तपस्या, यू आर डूइंग पेनेंस. आप प्रायश्चित कर रहे हैं जो भी गलत कर रहे हैं उसका.
सो आपको हमने कुंभक के नाम से फंसा तो लिया, मगर कुंभक से क्या मिलने वाला है वो आपको पता भी नहीं है. यू आर नॉट डूइंग ऑल दोज थिंग्स, इजंट इट? आप नहीं कर रहे हैं ना वो. हमने एक जगह पे ही आपको करवा दिया सब कुछ. आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या कर रहे हैं. सो my guru is very cunning, the most cunning person that can be in existence. He will help you no matter what. Even if you don't allow, he'll reach out to you in different manner. इसीलिए वो महादेव हैं. That is why he is Mahadev. Who is your guru? अभी तो बताएं. अभी तो बोला महादेव. What is कुंभ? कुंभ is Shiva. He is the core of your life. तो तपस्या करना आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट. प्रायश्चित करना, यू आर डूइंग इट. बट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. योर जेनेटिक्स विल चेंज, योर पितृ दोष विल become fine. You will come out of any kind of astrological dosha, greh dosha, नवग्रह दोष. कोई भी नवग्रह दोष से कैसे निकलना है? अंगूठी पहन के, दान पुण्य करके. ग्रह कैसा काम करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. हाउ प्लैनेट्स वर्क आपको सारा एस्ट्रोलॉजी यहीं पे बता देते हैं, ठीक है? एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कम आउट ऑफ ग्रह दोष. सो ग्रह इज लाइक, ग्रह का मतलब क्या होता है? जो खा जाता है. ग्रहण, ग्राह्य, जो रोक ले आपको, आपके एफर्ट को रोक ले, खा जाए, रुकावट है ये. इट इज जस्ट लाइक योर लिम्ब इज टाइड टू अ रोप. आपका एक पांव रस्सी से बंधा हुआ है, तो आप उससे एक्शन करेंगे ना, वो रस्सी खींच देगी आपको पीछे. इजंट इट? रस्सी से अगर प्लैनेट आपके ऊपर एक इंपैक्ट डाल रहा है, वो लोड है आपके ऊपर. दैट इज लोड. इफ दैट इज इंपैक्टिंग नेगेटिवली, तो लोड है आपको. यू विल मेक एफर्ट, यू विल नॉट बी एबल टू मेक एफर्ट बिकॉज ऑफ दैट लोड. आप कोई जोर लगाना चाहेंगे अपने लाइफ में तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ग्रह का लोड है आपके ऊपर, इंपैक्ट है. लेकिन उसके बावजूद अगर आप जोर लगा पाए तो दोष कम हो जाएगा ना. दिस इज जस्ट लाइक यू आर वॉकिंग इन प्लेन सरफेस एंड देन यू स्टार्ट वॉकिंग इन सैंड. प्लेन सरफेस पे चल रहे हैं, फिर रेत में चल रहे हैं. रेत में जोर लगाना होता है ना. इट इज डिफिकल्ट. सो सपोज योर एफर्ट मेकिंग एबिलिटी इज लेस, तो रेत में तकलीफ होगा ना आपको. यू विल वॉक वेरी स्लो. लेकिन आप क्या देखेंगे? छोटे बच्चे, जवान बच्चे दौड़ रहे हैं. किड्स आर वॉकिंग, जॉगिंग, इनफैक्ट रनिंग. आप चलने में मुश्किल हो रहा, वो दौड़ रहे हैं. तो क्या उनके लिए रेत नहीं है? फॉर देम द सैंड इज नॉट देयर. नो, इट इज देयर. बट दे आर एबल टू मेक मोर एफर्ट. यू आर नॉट एबल टू मेक मोर एफर्ट. तो अगर जोर लगाने की क्षमता आपकी जाएगी, कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगी, तो दोष आपका कम हो जाएगा. दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल वे टू कम आउट ऑफ ग्रह दोष. एवरी अदर उपाय विल ऑल्सो हेल्प, बट नॉट इन दिस प्रोपोर्शन. शायद आपको पता भी नहीं चले कि अंगूठी पहन के आपको फायदा क्या हुआ.
या आपने कहीं पे मछलियों को दाना डाल दिया तो आपको फायदा क्या हुआ? यू विल नेवर बी एबल टू actually realize it. But if you do kumbhak, you will see, despite of your troubles and difficulties, you will come out of that situation in a much better way. ये चीज आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट यू आर नॉट लुकिंग देयर. पहले तो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते थे, अभी कंट्रोल कर पा रहे हैं. पहले तो जान नहीं थी शरीर में, आज तो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे डांट रहे हैं किसी को. जान आ गई, एनर्जी बढ़ गया. यू आर एबल टू स्लीप. पहले सो नहीं पाते थे, नाउ यू आर एबल टू स्लीप वेल. यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड, योर इमोशंस, योर बॉडी बेटर देन बिफोर. और अगर आपके सामने मैं कंपेयर करा दूं ना आपकी लाइफ, दिस इज नॉट दिस इज समथिंग वेरी वेरी सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म चीज है. मगर आपकी लाइफ को कितने कर्म दोष हमने हटाए या आपने कुंभक करके हटाए, अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो आप रियल, जिसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड में आ जाओगे. यू विल कम इन रियल ग्रैटिट्यूड कि ये ऐसा आशीर्वाद है ना जो हाथ उठा के नहीं दिया जाता, जो आपकी लाइफ बदल देगा. इतने कर्म दोष गए, मगर ना बहुत भंडार है. देर इज अ लॉट. So what you will see, the moment you start doing kumbhak, after a certain period you feel better, but then again some problem will come because we are pulling it from within, every kind of problem. हम आपको सिर्फ ये बोल रहे हैं, this is the only thing I'm saying to you, hold it tight. कोई फर्क नहीं पड़ता क्या जीवन में आने वाला है, एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट कम्स. ये आपको ऐसे निकालेगा ना, ऐसे निकालेगा. देर इज नो अदर मैजिक देन कुंभक. somebody asks, मन को बुरे दोषों से कैसे बचाएं? सो मन तो आपका है ना, इट इज योर्स. सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन साइड दैट mana or manas, whose responsibility is it? योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है ना. नाउ बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ सर्टन कर्मा, कार्मिक टेंडेंसी, now you have become like not able to control it, isn't it? Now how will you control it? Do kumbhak and you will see that not only the, the grosser part of manas, but even the subtle part of manas will come under your control. I'm giving you another example. एक example मैं बता रहा हूँ आपको. And this is kumbhak. I'm talking pure kumbhak, but in a very esoteric manner. ये हम बात करते नहीं इस बारे में, मगर क्या कि मैं एग्जाम्पल दे दिया तो फिर मैं आपको समझा रहा. सो देर वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर. सो दैट एस्ट्रोलॉजर, आई मेट हिम, ही हैड अ और ही हैज अ एन आयुर्वेदिक कंपनी, उसके साथ में हमारा कोलैबोरेशन भी है. और रिसेंट इट्स अ
2 वीक, जस्ट 2 वीक बैक, 2 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ. So he said, Swamiji, I saw you in the YouTube, so I want to meet you. Please, मुझे थोड़ा दर्शन का मौका दें. I said, anyway, we have to talk about the Ayurveda thing. So let's meet up. मिलते. Actually, he wanted to meet me because of something else. There was some problem in his life. He wanted to discuss it with me. मेरे साथ में वो अपनी जीवन की किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते थे. So we met him. And because we were talking about the Ayurvedic part, but I could see कि वो अंदर से तड़प रहे हैं अपनी बात बताने के लिए. So suddenly I said कि 2027 नहीं, सॉरी, 2025, उनके लिए 2025 था. सो आई सेड 2025 में आपका एक दरवाजा खुलेगा जीवन का. विद दैट वॉट एवर यू आर, आपकी जो अंदर से तड़प है ना, वॉट इज ईटिंग यू अप फ्रॉम विद इन, इट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन. वो सेटल हो जाएगा. एंड देर इज अ दोष टिल दिस नेक्स्ट ईयर 2024 अप्रैल, वो वहां से वो खुलना शुरू हो जाएगा. वो जो दोष है ना, वो खत्म होना शुरू, इट विल स्टार्ट एंडिंग अप. And he was almost shocked. वो कहते हैं ये 2025 आपने कैसे बताया? Because I am a ज्योतिषाचार्य and with lot of calculation, बहुत सारी कैलकुलेशन करके सालों से, then I came to this number or year 2025. And you just saw me and said 2025. ये कैसे बताया आपने? सर ये आपके चेहरे पे लिखा हुआ. तो मैं बातें कैसी कर रहा हूं? फेरी टेल जैसा ना. वॉट एवर आई एम टॉकिंग, इट इज जस्ट लाइक अ फेरी टेल. दैट इज वाई आई डोंट टॉक दीज थिंग्स. ये चीजें बात नहीं करते, हम बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं. मगर क्या वो प्रैक्टिकल नहीं है? इफ आई कैन से समथिंग, क्या वो प्रैक्टिकल नहीं है कि आई कैन कम टू दैट कंक्लूजन विदाउट कैलकुलेशन, नथिंग, आई कैन जस्ट सी थिंग्स. दिस इज वॉट यू विल बी एबल टू डू. You will see life the way it functions. You will see a person and you can even see what the other person is thinking. उसकी क्या परेशानी है, उसके पास्ट में क्या हुआ, उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, the way the person is going. ये कोई आसमानी बातें नहीं है. Every one of you can do that. आप में से हर एक की पॉसिबिलिटी है. बट देखने के लिए ना पीछे आना पड़ता है. आप आगे जाने की कोशिश करते हैं. ये प्रॉब्लम यहां पे. बट एनी वे, कुंभक विल गेट यू देयर. सो ग्रोस रूप में आपके शरीर में बाहर से प्रकृति का कोई ग्रह दोष हो गया, उससे निकालने में, कर्म दोष से निकालने में, जेनेटिक इंपैक्ट से निकालने में, और जीवन के उत्थान में, इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, एफर्ट इज द ओनली थिंग थ्रू विच लाइफ वर्क्स. जीवन जो है वो एफर्ट पे चलता है. कुंभक पे चलता है. इट फंक्शंस ऑन कुंभक. सो वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, क्वेश्चन के आंसर से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है. कितने बार बताऊं मैं? Even if I ask, even if I give every answer to every question that you ask, आपको रत्ती भर फायदा नहीं होने वाला है. थोड़ा मौज में कुंभक कर लेंगे, आनंद में कुंभक कर लेंगे, जीवन बदल जाएगा. इतने कड़े सवाल मुझसे पूछते हो, मैं कोई मेडिकल डॉक्टर हूं क्या?
पढ़ाई भी नहीं की मैंने, कोई मेडिसिन की और ये सब की, मगर सारे सवाल वही मुझसे ही पूछेंगे, डॉक्टरों से पूछा करो सब सवाल। Your creatinine shows 1.04, which should be 1.02. Should I worry about it? Even if it goes up to 15, 20, 25, you should not worry about it at all. कुछ भी नहीं होने वाला if you are doing कुंभक। आपका क्रिएटिनिन लेवल फ्लक्चुएट करना चाहिए, अगर वो फिक्स है इट इज नॉट गुड। तो आपके लेवल अंदर नंबर्स फ्लक्चुएट करने चाहिए, बदलने चाहिए विथ एफर्ट विथ कंडीशन, वो बदलने ही चाहिए। इफ यू आर नॉट टेकिंग मेडिसिन, if you are not taking medicine, if you are not, if your लाइफस्टाइल में थोड़ा जोर लगाने की क्षमता ज्यादा है, नथिंग कैन डू एनी रॉन्ग टू यू। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल ऑफ अ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ओके, डोंट आस्क मी हर नेम, शी इज अ लेडी, उसका नाम ना पूछे मुझसे, मैं नहीं बताऊंगा। नॉट गुड, ऐसी चीजों को बोलने से अच्छा नहीं लगता। सो वन लेडी गॉट 3 हार्ट अटैक्स इन अ सिंगल डे। 3 हार्ट अटैक्स इन अ सिंगल डे, सुना है कभी? सुना भी होगा तो वो बंदा नहीं बचता। एंड नथिंग हैपन टू हर, नथिंग हैपन टू हर। देखो, आपकी सुनी सुनाई बातों को ही मैं सर्व करता रहूंगा तो फिर क्या फायदा, है ना? कुंभक खराब होता है, किडनी डैमेज हो जाएगा। गिव मी वन, आप तो रोज करते हो सुबह से शाम तक कुंभक, इवन इफ यू आर नॉट बीन टॉट एनी मॉड्यूल। जोर लगाते हो, जोर लगाने से किडनी खराब होती है अच्छी होती है? अच्छी होती है, क्योंकि किडनी भी जोर लगा के ही फिल्टर करती है। सो योर किडनी विल बिकम मच बेटर, मच मोर फंक्शनल इफ यू डू कुंभक। किसी का कोई आइडिया है तो उसको पूछो ना, किसको ठीक किया? किसी डॉक्टर को पूछो ना, किसके हार्ट डिजीज या ब्लड प्रेशर ठीक किया, डायबिटीज ठीक की, पूछो तो सही। उनकी बातें मानेंगे आप? और छोटी छोटी चीजों के लिए ना डरा करें। इफ यू आर डूइंग कुंभक, डू इट मौज में करें, खूब आनंद में करें। एंड अ लिटिल पेन, लिटिल एडजस्टमेंट करेगा ना, हेल्दी होने के लिए भी एडजस्ट करेगा आपका बॉडी कि नहीं करेगा? इवन टू बिकम हेल्दी योर बॉडी विल डू सम चेंजेस ना। नाउ चेंज इज हैपनिंग, यू विल से ओ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। तो ये गलत नहीं है ना। मतलब आप इसको ऐसे देखिए कि ये बात ठीक नहीं है, आपके ही दिमाग के लिए ठीक नहीं है। कोलेस्ट्रॉल नीचे चला गया, ऊपर भी जाता तो गुड न्यूज था, नीचे भी गया तो ठीक है, बट ऊपर जाता तो और भी गुड न्यूज था, यू नो। इफ कोलेस्ट्रॉल गोज अप, दैट मीन्स योर बॉडी इज मैन्युफैक्चरिंग लॉट ऑफ कॉर्टिसोल, हैप्पीनेस हार्मोन। तो ये नंबर, डोंट गो, आई एम सेइंग डोंट लुक टुवर्ड्स नंबर, है ना? डोंट वरी। अब आ रहे हैं इसी बात पे, फूड कैसे करना है, फूड। मुझे बताइए कि आपके पास कौन सा जानवर आया और पूछा कि मुझे कैसा भोजन करना चाहिए? एनी एनिमल केम टू यू एंड आस्क्ड यू? कोई जानवर आपके पास आके पूछा कि कैसा फूड करें, कैसा भोजन करें, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड आई ईट? एनी एनिमल? एवरी एनिमल नोज व्हाट इज देयर फूड, इजंट इट? व्हेन टू हैव फूड, इजंट इट? उनको मालूम है ना सबको। व्हाई यू डोंट नो? द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज, सबसे बुद्धिमान प्रजाति को मालूम नहीं कि उसको भोजन क्या करना है, कब करना है, कैसे करना? क्योंकि किसी और ने आपको कंफ्यूज कर रखा है, कि कहीं और देख रहे हो। भाई चोट तो आपके चेहरे पे लगा और बैंडेज शीशे में लगा रहे हो, क्योंकि शीशे में दिख रहा है ना चोट आपको, तो शीशे में बैंडेज लगा दो।
आप ठीक होंगे क्या कभी भी? सो फॉर फूड, फूड किसकी नेसेसिटी है? Whose necessity is food? Your body's, isn't it? तो whom should you ask about food? किससे पूछना चाहिए भोजन के बारे में? अपने शरीर से पूछना चाहिए ना? तो क्या शरीर आपको बताएगा नहीं कि आपको भूख लगी है कि नहीं लगी? यही तो प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनिस्ट को पूछ रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट ने ही तो बीमार कर रखा है आपको। फूड इज योर बॉडीज रिक्वायरमेंट, तो अपने शरीर से पूछिए ना कि कब भूख लगी है और क्या खाने का मन है। सो वेन यू फील वेरी हंग्री ओनली ईट देन। और जो बीमार लोग हैं ना, भोजन 2 ही बार करें, नॉट मोर देन ट्वाइस अ डे। एक बार सुबह खा लिया, भूल जाओ, फिर अपना काम करो, खूब अच्छे से जिए, क्योंकि कल को होंगे नहीं होंगे पता नहीं, तो आज अच्छे से जी लीजिए। लिव योर लाइफ टुडे, बिकॉज टुमारो यू डोंट नो टुमारो विल कम और नॉट। तो सुबह भोजन करें और शाम को भोजन कर लें, बस हो गया काम। बीच में पानी पियो और कुछ भी नहीं। इफ यू आर नॉट हेल्दी, एंड इफ यू आर हेल्दी एंड यू कैन डाइजेस्ट एनीथिंग, फिर तो आपकी मौज है। कुंभक करेंगे तो आपकी बॉडी बता देगी इससे ज्यादा नहीं खाना। योर बॉडी विल से दिस इज नॉट व्हाट आई वांट ओनली दिस। तो हम आपको फॉर्मूला बताने की बजाय ना, आपके शरीर को ऐसा बना देंगे कि आपका शरीर खुद ही बोलेगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे उससे ज्यादा। वो अच्छा तरीका है ना। Even if you have certain craving, your craving will go away, your body will say okay, this much is okay। ये सबसे अच्छा तरीका है ना। 1340 कैलोरीज लिखने की बजाय, if your body can understand this is what I want, this is when I want, I don't want that, I want this, हो गया काम ना, सारा काम हो गया ना उसके बाद। So if you do kumbhak, this is what your body will start saying। But for starters, जो शुरुआत कर रहे हैं, only when you are very hungry, जब आप भूख लगी है तो उस समय भोजन ना करें, थोड़ी देर रुकें। जब बहुत भूख लगे तो भोजन करें। जब बहुत भूख लगे और आप भोजन करेंगे तो आपका बॉडी किसी भी तरीके के भोजन से उसको नुकसान नहीं होगा। अगर आप टाइम टू टाइम भोजन करेंगे तो आपके शरीर को नुकसान होगा, है ना। जब आपको बहुत भूख लगी है, कुछ भी खाओ ना, सब हजम होगा, एंड योर बॉडी विल यूटिलाइज इट मैक्सिमम। थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, अच्छा करते हैं, समथिंग फॉर मंचिंग वी टेक। गड़बड़ कर रहे हो, बहुत गड़बड़ कर रहे हो। सो व्हेन यू रियली फील हंग्री, उस समय भोजन कुछ भी दे दें शरीर को, वो उसी में मौज करता है। जब उसको भोजन बार बार मिल रहा है तो सारी मौज खराब हो जाती है। जब आप थके हुए हैं तो आराम करने में मजा आता है ना। जब आप थके ही नहीं तो आराम भी नहीं कर पाएंगे ना। मृत्यु के बगैर जीवन हो सकता है क्या? तो जीवन के लिए मृत्यु चाहिए ना, ऑपोजिट, यू नीड ऑपोजिट, इज इट? यू नीड टायर्डनेस फॉर रिलैक्सेशन। So that is why you need hunger for quench, satiation। आपको भूख खूब लगी है ना, तभी संतुष्टि भी होगी, वरना भोजन से कोई संतुष्टि नहीं होगी। और अगर खूब भूख लगे और केवल दाल रोटी जिंदगी भर खाए ना, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगा, नो डेफिशिएंसी। और भूख नहीं लगी और खाते जाए और मल्टी विटामिन और व्हाट नॉट, 50 तरीके रंग के भोजन, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स and different kinds of fruits, and you will have deficiency। सही जगह पे देखना पड़ेगा।
अच्छा, मेरे पास ना मैंने कोई ज्ञान पढ़ा नहीं है, ये देखने से होता है, दर्शन का कल्चर है ना हमारा. सो कुंभक विल गिव यू दिस एबिलिटी टू सी थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू सी थिंग्स, डोंट वरी. सो ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, देखने से आता है. इट कम्स बाय दर्शन. तो कहीं भी दर्शन का मौका मिले तो चूके ना. किताब पढ़ के ज्ञान नहीं आता. नवरात्र का कार्यक्रम सबका अपना हो सकता है. मैं नवरात्रों में क्या करवाऊं. पर एक चीज मैं आपको बोल सकता हूं. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू समथिंग टू प्रैक्टिस. नवरात्रों में उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, ऐसा आप कंपलसरी कर दो. आ, आप अपने हिसाब से आप सबके कुल देवी भी होती हैं और नवरात्रों में एक एनर्जी होती है. सो आई टेल यू लिटिल स्टोरी ऑफ नवरात्र, उसका भी प्रोग्राम यहीं पे कर देते हैं. सो रामायण में, इन रामायण, विभीषण कम्स टू राम इन द साइड ऑफ राम सेना. विभीषण वहां पे आ जाता है. सो राम आस्क विभीषण कि टेल मी सम वीकनेस ऑफ रावण. सो विभीषण सेज, हाउ कैन आई टेल वीकनेस ऑफ रावण, बिकॉज he has the ability to control all the navagrahas also. But I can tell you a story. If you can find out something from it. So Ram said, okay. So Vibhishan said, every time Ravan will go to Kailasha, Mahadev will give him darshan in the form of either with Shakti Parvati or in the form of Ardhanarishwar. But Ravan, only because he is such a Shiva Bhakta that he would not even see the Parvati Paksha of the darshan. वो ऐसा भक्त है, शिव भक्त, कि वो शक्ति या पार्वती की तरफ में ध्यान भी नहीं देता. तो राम बोले, बस मिल गया, हो गया काम. आई गॉट इट. सो फ्रॉम दिस डे, महालय अमावस्या. व्हाट इज महालय? इट इज बिगर रिदम. सो व्हाट इज यूनिवर्स? व्हाट इज यूनिवर्स? इट हैज अ रिदमिक स्टेट. इसका एक लय है. इसका एक लय है. तो ये लय कैसे होता है? एक क्रिएशन का लय है, एक डिस्ट्रक्शन का लय है. You make effort, you will be able to make laddu, but you make more effort, laddu will break. The effort which creates something is called as sura. Sura. S-U-R. The effort which breaks something is called as asura. Sur or asur, when they are in balance, the universe is there. The moment asura shakti becomes more, the universe will collapse. So at certain point, the universe was on the verge of collapse. क्योंकि इसका कुंभक जो था ना, वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा था. आसुरी शक्ति या असुर लय वो बढ़ गया था. सो एवरी रिदम, स्मॉल बिग रिदम, दे गॉट टुगेदर, जिनको हम देव कहते हैं. देव कौन है? जो
देव भी एक तरीके का फोर्स है, क्रिएटिव फोर्स है। सो सभी स्मॉलर बिगर फोर्सेस दे केम टुगेदर एंड दे क्रिएटेड अ लार्जर फोर्स और रिदम विच कैनॉट बी ब्रोकन, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, विच कैनॉट बी ब्रोकन, इज कॉल्ड एज दुर्ग। दुर्ग। सो द फोर्स इज कॉल्ड, और जो शक्ति इज कॉल्ड एज दुर्गा। बट दुर्गा शक्ति इज अ बिगर rhythm, universal rhythm. It doesn't have any work on earth plane. पृथ्वी पे दुर्गा रिदम का कोई काम नहीं है, दुर्गा शक्ति का कोई काम नहीं है। सो रावण, to kill Ravan, Ram needed that Shakti. And he saw this opportunity in this Amavasya. He could feel the bigger rhythm and he started pulling it down, invoking it down. महालय से राम ने शक्ति को इनवाइट करना शुरू किया, आह्वान शुरू किया। एंड शी केम लाइक शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, इस तरीके से इसका ग्रोथ होना शुरू हुआ। शी केम डाउन and on the 9th day she became Siddhidatri, the most fierce form she took, taking the support of Shakti. When Ram came in front of Ravan, तो शक्ति तो रावण से विमुख थी ना, रावण ने अपने आप को शक्ति से विमुख कर दिया था। ही नेवर एड्रेस्ड, और उसने कभी भी शक्ति को आत्मसात नहीं किया। तो शक्ति तो विपरीत हो गई ना रावण के। बिकॉज ऑफ दैट शक्ति रावण गॉट किल्ड। आपने कुछ स्टोरी कुछ और पढ़ा होगा ना। दिस इज द रीजन वी सेलिब्रेट Navaratra because of Ram. So she comes every Navaratra on the earth plane, and you can feel that vibration if you are very sensitive. In West Bengal region, that Odisha, West Bengal, or Eastern Bihar, or even up to Assam, they celebrate Durga Puja as the Devi has come to her Maike. अपने घर में आई है देवी, और जब विसर्जन करते हैं दे क्राई कि देवी जा रही है। दैट क्राई इज नॉट अनरियल। वंस यू फील द देवी एंड यू फील इट विद इन, तो आपकी बच्ची जब घर से जाएगी ना, वैसा दुख होता है। एंड शी कम्स ऑन समबडी इन द फैमिली, वो आती भी है। नवरात्र इज अ टाइम when you don't get into any ideas, अपने सारे आइडिया, अपना सारा लॉजिक आप कम से कम ड्रॉप करो। बिकॉज हु स्टॉप्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग दैट एनर्जी, दैट फोर्स? योर आइडेंटिटी, योर आइडिया। तो उपवास मीन्स व्हाट? सिटिंग क्लोजर टू द रियल सेल्फ। उपवास का मतलब क्या होता है? वास मतलब रहना, उप मतलब क्लोज, सिटिंग क्लोज टू योर सेल्फ, नॉट टू योर आइडेंटिटी और आइडिया। सो उपवास भोजन छोड़ना नहीं होता, भोजन छोड़ने से हेल्प मिलता है।
It helps you. Whatever do, whatever is there in the culture, it helps you. उस एनर्जी को फील करने के लिए कोई अगर जीवित चीज हो, जीवित चीज, नई नवेली जीवित चीज हो जो उसके साथ में बढ़ रही है, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में जौ डालते हैं। तो वो जीवन ही तो है जो उसके साथ में बढ़ रहा है। एटलीस्ट थ्रू दैट यू कैन फील द ग्रोइंग अप ऑफ देवी। हाँ, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कूष्मांडा, चंद्रघंटा, इस तरीके से बढ़ रही है ना। घर में बच्ची कैसे बढ़ती है? स्कंद माता। फिर वो एक बच्ची का बढ़ना, एक फीमेल का बढ़ना कैसे होता, वैसे ही बढ़ती है देवी। यू कैन एक्चुअली फील इट विद इन यू ऑल्सो। आपके शरीर के अलग अलग स्थान पे रोज आप फील कर सकते हो उस शक्ति को। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज she is there for a certain period of time only. You can access her for a certain period of time, maximum till Deepavali. Maximum till Deepavali you can feel that Shakti. उसके बाद वो आपको फील नहीं होंगे. So it is an opportunity where you just evolve yourself. But evolution में who is the barrier? You and only you. So उपवास का मतलब होता है just drop your you, keep it aside, और अपने जो रियल सेल्फ है उसके साथ में बैठे। उपवास, असली जो आप जीवन है ना, जो लाइफ है, उसके साथ में बैठो। आइडिया के साथ में नहीं, आइडेंटिटी के साथ में नहीं, माइंड के साथ में नहीं। माइंड को नहीं चलाना। क्या चलाना? भजन करो ना, नाचो गाओ, मौज करो, फेस्टिविटी करो, सेलिब्रेट करो। आपका दिमाग कम चलेगा। नहीं तो बैठे बैठे तो दिमाग ही चला रहे हैं सबके सब बीमार पड़े जा रहे हैं। थोड़ा भजन करो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा गाओ, थोड़ा नाचो, थोड़ा खेलो, थोड़ा सजाओ घर को। देवी आ रही हैं। इट डजेंट मैटर व्हाट फेथ, व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। ये शक्ति हर एक को फील हो सकती है। आप कौन से कल्चर से हो, क्या मानते हो, नहीं मानते, कुछ भी नहीं, सब कुछ शक्ति से ही शुरू हुआ है। ये पूरा यूनिवर्स शक्ति की वजह से है। ये त्रिपुर सुंदरी है। A feminine actually owns the universe. एक फीमेल इस यूनिवर्स को ओन करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट कीप योर सेल्फ अ लिटिल इन अ फेस्टिव मोड, लिटिल एम्प्टी। ज्यादा लॉजिक वॉजिक मत झाड़ो। तो सुंदर आनंद लें इस समय का। केवल इतना काम करेंगे, आपका नवरात्र हो जाएगा। वॉट एवर यू फील, इट डजेंट मैटर। केवल अपने को थोड़ा खाली साइड में रखो, दैट्स इट। बिकॉज इट इज देयर टू एक्सपीरियंस। शी इज देयर, शी विल बी देयर। ऊर्जा तो चारों तरफ फैली हुई होगी ना, वो किसी को बख्शेगी थोड़ी कि इसके पास जाना है, इसके पास नहीं जाना। नो 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 नो, यू जस्ट हैव टू ओपन योर सेल्फ। आपको खोलना पड़ेगा अपने आप को, दैट्स इट। और बिकॉज ऑफ श्री राम वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग द दुर्गा शक्ति। Rama is the main, that is why he is very important for this culture. अगर इस कल्चर में किसी एक इंसान को पकड़ के इस कल्चर को डेवलप करना चाहते हो तो इट विल बी, ही विल बी राम, नोबडी एल्स। अगर किसी को आप कुछ भी सिखाना चाहते हो तो एक ही चीज सिखा सकते हो, दैट इज मर्यादा। मर्यादा से सक्सेस क्रिएट होता है। मर्यादा से आपकी पीढ़ी बढ़ेगी। मर्यादा से कर्म दोष नहीं आएगा। मर्यादा से ही सब कुछ है।
तो मर्यादा पुरुषोत्तम अगर राम है तो किसी सोसाइटी के लिए ही इज द आइडल। कई देशों में इस तरफ में अगर आप ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाएंगे, शायद कंबोडिया का राजा तो राम ही बोलता है अपने आप को, उसके टाइटल में राम है। तो अगर आप सोसाइटी कहीं पे देखना चाहते हैं तो इट हैज टू बी राम, नोबडी एल्स। और आप देखेंगे कि ये राम मंदिर जब बन जाएगा, इट विल एक्ट लाइक अ थर्ड पोल इन द वर्ल्ड। तब हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन विल राइज अगेन, जिसे हम भारतीय सभ्यता कहते हैं, सनातन सभ्यता कहते हैं। और एक लौती सभ्यता एक्चुअली में सनातन, सनातन मीन्स नॉन एंडिंग, कांस्टेंट, नेवर एंडिंग, प्राकृतिक, इन ट्यून विथ एग्जिस्टेंस। दिस इज द ओनली साइंस। दिस सभ्यता, दिस सिविलाइजेशन इज द ओनली साइंटिफिक सिविलाइजेशन। सो नवरात्र का हो गया ना? बट आई एम अ मीडियम, आई एम अ मीडियम। एक चीज आपके सामने केवल ओपन कर रहा हूं, इवन इफ यू कीप मी इन योर माइंड, मेनी थिंग्स विल हैपन। सही तरीके से चीजों को बताना जरूरी है, तभी समझ में आता है। सो अपनी प्रैक्टिस करें, वो जरूरी है। डोंट वरी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू। और देखिए, मृत्यु ना आए ये गलत फहमी नहीं पालना। यू हैव टू लिव योर लाइफ फुली एंड देन यू हैव टू गो। जाना जरूरी है, जाए बगैर जीवन नहीं होगा, मृत्यु के बगैर जीवन नहीं होता। सो यू मस्ट लिव योर लाइफ मोर इंटेंसली। और उसके लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो कुंभक करो। प्रॉब्लम्स विल नेवर बिकम जीरो, ये भी याद रखिए। बट डोंट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, लेट इट कम, टेक इट हेड ऑन, आने दो, अपना जोर बना के रखो। बिकॉज लाइफ स्ट्रगल में ही होता है। समुद्र मंथन है ना लाइफ, लाइफ क्या है? समुद्र मंथन, इट इज अ टसल, हेर तेर, ऐसे होता है ना समुद्र मंथन, मथना ऐसे होता है ना। सो ये लाइफ टसल है, इससे भागना नहीं है। खुशी को भी एंजॉय करना है और दुख का अपना ही मजा होता है कि नहीं? दुख भरे गाने कितने लोग सुनते हैं? सैड सॉन्ग्स। तो दोनों का ही अपना मजा होता है। मेरे जैसे बन जाएंगे ना तो ना सुख होगा ना दुख होगा, लाइफ ही बकवास हो जाएगी। लाइफ का मजा ही सुख और दुख में है। ठीक है, लाइफ का मजा ही सुख और दुख में है। जब ये दोनों चले जाएंगे ना, जीवन मुक्त हो जाएगा, ना सुख ना दुख, और वो ब्लैंड है बिल्कुल। कहते हैं ना, मसाले विहीन, नमक विहीन है। आप सोच रहे हो ना मेरे दुख निकल जाएं केवल सुख आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। फॉर्मूला ही नहीं बना ऐसा कुछ। सो यू मस्ट एंजॉय दुख टू इट्स पीक, देन ओनली यू विल एक्सपीरियंस सुख टू इट्स पीक। जितना दुख है आपके जीवन में, उतना ही सुख का भी एंजॉयमेंट आपके अंदर है। शक्ति है आपके अंदर कि उतना ही सुख भी एंजॉय कर सकते हैं। डोंट रन अवे फ्रॉम लाइफ। छोटा मोटा प्रॉब्लम, इधर हो रहा है उधर हो रहा है, ये नंबर आ गया, क्योंकि और काम नहीं है क्या आपको? वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू।
युग परिवर्तन का समय है। आप अपने नंबर चेक करने में लगे हो, टाइम पास तो कम से कम अच्छा चूज करो भाई, टाइम पास तो कम से कम अच्छा चूज करो। कि वो लैब वाले को बुला के ब्लड टेस्ट करा के नंबर चेक करना, ये कैसा टाइम पास हमने पाल लिया। अरे कुछ नहीं तो कुछ खेल लो अपने बच्चों के साथ में, किसी और के साथ में। सो डोंट look at numbers, because numbers are dynamic. It doesn't remain static or constant. Small things here and there the body is able to take care, वो कर लेगा। नहीं मुझे एक हफ्ते से वायरल हो गया, फीवर हो गया, कोई बात नहीं। आप कुछ नहीं भी करोगे तो हफ्ता 10 दिन में वैसे भी ठीक होता है। दवाई खाएंगे तो 15 दिन लेगा, है ना। और कुंभक करेंगे तो आपको जरूरत नहीं लगेगी। धुएं में फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। नो नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं है कुछ भी। वो तो जबरदस्ती का है, अपने को सांत्वना देते हैं। हाँ, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां। देखो एक तो देवानंद कोई संत तो है नहीं। हाँ, गाना जिसने बनाया उसने थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल जगह से इंस्पिरेशन ले लिया। वो जबरदस्ती की झूठी दिलासा है साहब। पहचानिए, जो कोई लोग बोल रहे हैं ना, उनको उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है। झूठी सांत्वना, ऑल इज वेल, ये सब झूठी सांत्वना है। पॉजिटिव थिंकिंग, लिविंग इन द मोमेंट। कहां फंस गए हो? जलेबी बनाई हमने और फंस भी गए हम ही। ऐसा ना करें। सो ये सब बेकार की चीजें। झूठी सांत्वना देना बंद करो, दुख से भागना बंद करें, डिफिकल्टी से भागना बंद करें। और ये जो जहां खुशी और गम ना हो, वो जीवन नहीं है। जीवन ही वो चीज है जहां खुशी और गम हो। यही जीवन का मजा है। इससे ना चूकें, बिल्कुल भी नहीं चूकना। खूब दुख खूब सुख, ये ही जीवन है। और जब ये दोनों हट जाएंगे ना, तो आप मतलब जीवन के तरीके से आप बर्बाद हो जाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस एनी डैम थिंग। खत्म हो गया सब कुछ। मुक्ति का मतलब होता है सब कुछ खत्म। यू जस्ट मर्ज विथ एग्जिस्टेंस, नथिंग। कभी खुशी कभी गम इज द राइट। राइट, दैट इज करेक्ट, अप्रोप्रिएट। कभी खुशी कभी गम, बिल्कुल अप्रोप्रिएट। सो अभी हम यहीं पे रुकेंगे। आपने जो बोला सब कर दिया ना। सो आप लोग की नवरात्रि बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। आप देवी को एक्सपीरियंस कर सको, आप उस शक्ति को जिसकी वजह से आपके अंदर प्राण है, जीवन है, उस शक्ति को अनुभव कर सकें। और वो आपके अंदर है। ठीक है ना। आप बाहर तो एक तरीका बनाते हैं जिससे कि आप एक्सपीरियंस कर सकें, बट वेयर यू एक्सपीरियंस विद इन योर सेल्फ, तो शील बी देयर विद इन योर सेल्फ। हाँ, स्वामी राज विभू की गद्दी से आप सभी को ये शुभकामनाएं, खूब सारी शुभकामना आपके जीवन के लिए। मगर ये एक आशीर्वाद भी दे रहा हूं कि इफ यू जस्ट कीप योर सेल्फ अ लिटिल असाइड, nobody can stop you from experiencing Devi. Thank you, Swamiji. Thank you, everyone. We end the session here. Happy Navratra to all the participants of Team Avisa. Thank you so much.